अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए काठियावाड़ी छोले बनाने की ओरिजिनल रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बाज़ार से कई ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। और आप ये चाट खा के बाज़ार की चाट को भूल जाएंगे। ये काठियावाड़ी चाट बहुत मज़े की बनती है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। विदाउट कॉर्नफ्लोर के मैंने इसको बनाया है, बहुत ही मज़ेदार ये चाट बनी है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको बनाने के लिए सफ़ेद चने लिए हैं, इसको मैंने भिगो दिया था ओवरनाइट के लिए। उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया। मैंने इसमें 1/4 चम्मच खाने का सोडा डाला है और थोड़ा सा नमक डालकर चनों को नरम और सॉफ्ट गलाया है। आपने देखा है कितने नरम सॉफ्ट चने हैं ये गले हुए। और मैंने यहाँ पर प्याज ली है, एक मीडियम साइज़ की, बारीक काट लिया है प्याज को। और इमली का पल्प लिया है, आधा पाव इमली ली है, यानी कि 125 ग्राम। उसको मैंने पानी में भिगोकर गुठलियाँ इसकी अलहदा कर ली हैं। अब 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और एक आलू को मैंने देखिए मैश किया है अच्छी तरह, और एक आलू को मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। तो 2 आलू इसमें हमें चाहिए होंगे। मसालों में कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, और 2 चम्मच इसमें चीनी जाएगी, काला नमक जाएगा ½ टीस्पून, और ½ टीस्पून इसमें नमक जाएगा, जो नॉर्मल हमारा रूटीन वाला नमक होता है। चाट मसाला 2 चम्मच जाएंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, आपने नमक ध्यान से डालना है, क्योंकि चनों को बॉईल करते टाइम भी हमने इसमें नमक डाला था। तो अब हम यहाँ पर इसमें मैश किया हुआ आलू डालेंगे। तो हम इससे इसकी जो ग्रेवी है इसको हम गाढ़ा करेंगे चाट की। इसमें हम कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और आलू के साथ इसका जायका बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो मैंने चने बॉईल किए हैं, इसमें 2 गिलास पानी है मौजूद। बॉईल करने के बाद 2 गिलास पानी इसमें बचना चाहिए। तो मैंने इसके अंदर मैश किया हुआ आलू डाला है और तमाम मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इनको हम अच्छी तरह से यहाँ पर मिला लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम रखा है, और साथ ही में इमली का पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर मैं चिकन पाउडर डाल गई हूँ, आधा चम्मच मैंने चिकन पाउडर लिया है। ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है काठियावाड़ी छोले का। और साथ ही में अब हम यहाँ पर उबले हुए आलू भी डाल देंगे, जो हमने पीसेस में काटे थे, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बस इसको हम 10 मिनट तक ऐसे ही पकने देते हैं। 10 मिनट तक इसको पका लेते हैं, ताकि इसमें जो भी फ्लेवर हैं वो बहुत अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए, और आप इसको देखिए कितनी अच्छे शानदार ही लग रहे हैं देखने में। और इसकी जो ग्रेवी है वो भी काफ़ी अच्छी थिक बनी है, जैसी हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही बनी है। तो इसमें प्याज अभी हम पहले नहीं डालेंगे, बाकी चीज़ें हम इसमें जब सर्व करेंगे जब ही हम ऊपर से डालेंगे, क्योंकि प्याज नरम पड़ जाती है। तो अब ये देखिए इनको मैंने पका लिया है। और तो फ्रेंड्स, ये हल्के से गर्म ही खाए जाते हैं, इनको सर्व किया जाता है, बिल्कुल इनको ठंडा करके नहीं सर्व किया जाता है। हल्के से गर्म ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो आपने इसमें ऊपर से कटी हुई प्याज डालनी है, हरा धनिया डालना है, अच्छी तरह से गार्निश कर दें। प्याज इसमें बहुत अच्छी लगती है। और साथ में पापड़ी इसमें हम डालेंगे, और चाट मसाला डाल देंगे हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा। तो इस तरीके से आपने सर्व करना है इसको। ये देखिए चाट मसाला हम ऊपर से डाल गए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी काठियावाड़ी चाट बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही मज़े की बनी है। तो आप भी ज़रूर इस रमज़ान में इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।